आपका बच्चा फ़ोन देख भी रहा है तो आप उसके साथ लिमिट सेट करेंगे, आपने इससे बढ़ के आगे नहीं जाना। आजकल कार्टून्स में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि जो आपके बच्चे का माइंड जो है ना वो मुझे लगता है हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि आपके बच्चे वैसे ही बिहेवियर वैसे ही टेंट्रम शो करते हैं। देखिए ये अंग्रेज़ों ने ये चीज़ बना तो दी है लेकिन उनकी कंट्रीज़ में चीज़ें कॉमन नहीं है बच्चों के लिए। हम पाकिस्तानियों ने ये बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया है। लॉक आपके पास होना चाहिए कि पासवर्ड है, पिन्स हैं, आपको पता होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस तो ज़रूर रखना है आपने उसके ऊपर। ठीक है, काइंड एंड फर्म होना चाहिए आपको। ठीक है, फर्म इस तरह से कि इफ़ देयर इज़ अ नो तो नो। ठीक है, लिमिट्स यही है कि आपने आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम था हाफ एन आवर, ठीक है ना, उसके बाद ही वॉज लाइक नहीं 5 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, और करते करते 1 घंटा 2 घंटे गुजर के नो। आप उनको साथ जब लीनियंट हो रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्शंस में, तो फिर बच्चे जो है ना कहते हैं खैर है कोई नहीं, मान जाएंगे, मामा पापा मान जाएंगे। तो ये कि थोड़ा सा आप लोग को ना उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मतलब एक लिमिट सेट करनी पड़ती है बच्चे के लिए कि नहीं यहाँ से आगे नहीं जाना या ये नहीं करना आपने। आपका बच्चा फ़ोन देख भी रहा है तो आप उसके साथ लिमिट सेट करेंगे, आपने इससे बढ़ के आगे नहीं जाना। ठीक है, ये इतना आपका टाइम पीरियड है और आपने जो है ना कोई और चीज़ नहीं लगानी, आपने ये वाली वीडियोज़ नहीं देखनी। समझाना ज़रूर चाहिए, चेक भी रखना चाहिए कि आपके बच्चे ने क्या देखा है वीडियोस में, क्योंकि आजकल कार्टून्स में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि जो आपके बच्चे का माइंड जो है ना वो मुझे लगता है हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि आपके बच्चे वैसे ही बिहेवियर वैसे ही टेंट्रम शो करते हैं। और वो उनकी डिमांड्स भी ऐसे ही बढ़ गई हैं कि वो उनके साथ मतलब बहुत से ऐसे कार्टून्स हैं, मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो बच्चे चाहते हैं कि जी हमारे साथ भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो बच्चों को ये चीज़ें समझानी ज़रूर चाहिए, साथ साथ काउंसलिंग करते रहने चाहिए बच्चों की। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपने जैसे कोकोमेलन का जिक्र किया ना, कोकोमेलन एक ऐसा कार्टून रिसोर्स है जो बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप ये वाली वीडियो दिखा दें, बिल्कुल ऐसे है, डायग्राफ वहाँ से दिखा दें, लिंक्स भेज रहे होते हैं। तो आपने जो आपने कार्टून्स का कहा, आप ज़रूर प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि कार्टून्स का कंटेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसमें कोई ऐसे अनएथिकल बात नहीं है, लेकिन जो माइंड और उसके बिल्कुल से ना वो आप हमें ज़रूर बताएं। उन कार्टून्स के नाम बहुत कॉमन है लेकिन वो बहुत डेंजरस है। डेंजरस देखिए which are accepted by all the teachers, even the parents. They don't feel harm in it. बिल्कुल बिल्कुल ये सोचना चाहिए टीचर्स को, स्कूल्स को, बिल्कुल ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो किस तरह से बच्चे के हम किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं उसको। ठीक है, और सेकेंडली ये कि जो स्क्रीन टाइम है ना, देखिए आप लिमिट कर भी दें कि ये वाली वीडियोस हैं या वो हैं, स्क्रीन टाइम को भी आपने कंट्रोल करना है। बहुत से बच्चे टैब्स उनके हाथ में पकड़ा दिए गए हैं, ठीक है, वो जितनी मर्ज़ी दफ़ा देखें, जितनी मर्ज़ी देर देखें, पेरेंट्स डोंट केयर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइक एज एन एजुकेशनिस्ट मैं एक चीज़ आपको एज एन एग्जांपल बताना चाहूँगी कि लाइक पिछले 2 साल से फ्रीक्वेंटली लाइक, क्योंकि हमारे पास अर्ली एज के स्टूडेंट्स आते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द किड्स, अब हमारे पास लिटरली पहले इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन नहीं थी, अब ये बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा है कि जो न्यू एडमिशन्स हमारे पास आते हैं दे आर हार्डली 3 years 3.5 years, ठीक है, तो वो जब आते हैं उनकी स्पीच ही डेवलप नहीं होती, वो इतना वियर्ड तरीके से वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि दे आर कॉपिंग लिटरली कार्टून कैरेक्टर्स। बिल्कुल, उनकी साउंड्स वही होती हैं, उनके एक्शंस बिल्कुल वही होते हैं, ऐसे, अदर देन दैट दे डोंट हैव एनी ह्यूमन लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे तो मतलब वो ये चीज़ें फिर जो हम कहते हैं ना ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादा, तो देखिए ये क्यों बढ़ गई हैं चीज़ें, पहले तो नहीं थी। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो वो उनके टाइम पे तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, डायबिटीज़ भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कितना शुगर कंटेंट है उसके अंदर, कितना शुगर है उसके अंदर। पता है कि जो ही बच्चा बैठने के काबिल होता है ना, जो उसकी एज है 6-9 मंथ्स में, जब जो ही वो बैठने के काबिल होता है, मदर्स उनको मोबाइल दे देती हैं। बिल्कुल, बहुत ही अजीब सी और इंटरेस्टिंग जो मुझे रीज़न अभी पिछले दिनों पता चली कि अंग्रेज़ी बेहतर होती है जी, अंग्रेज़ी का कार्टून लगा के देखें, तो आगे से स्कूल जाना है तो अभी से हम लोग घर में नहीं बोलते, तो अभी से ये सीख लेगा आप, और वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बच्चों को पकड़ाया हुआ। बिल्कुल। और एक और भी एक एग्जांपल लाइक इससे पहले की जो कहानी है वो ये है कि दे डोंट ईट विदाउट मोबाइल। ऐसे है, नहीं आप दिखाएंगे, नहीं लगा के नहीं, कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं देख रहे होंगे, वो खाते नहीं, वो हमने कंडीशन कर दिया, कंडीशन कर दी। बिल्कुल। और ये फिर I want to add one more thing, like if they are watching cartoons, like parents को कहते हैं कि आपकी डेवलप हो जाएगी इंग्लिश की। I have students like they speak like the way the cartoons, in cartoons they are speaking,
बट यू कैन से बट उनको खुद से उसको नहीं समझ आ रही होती कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर जस्ट सेइंग लाइक दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश but they don't know what they are actually saying. बिल्कुल। If I ask them something in English, they are not comprehending. बिल्कुल उनकी उस तरह भी डेवलप नहीं हो रही। बिल्कुल लैंग्वेज दे आर जस्ट लाइक कॉपिंग द लैंग्वेज। और आप ये भी चीज़ नोट करेंगे कि बच्चे के हाथ में फ़ोन है, आप उसको 2-3 आवाज़ देंगे वो बच्चा नहीं सुन रहा, मतलब वो इतना ज़्यादा उसके अंदर वो हो चुका है कि उसको कुछ पता नहीं मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो वो जो खा रहा है उसको वो भी नहीं पता उसने क्या खाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और ये टैब्स मतलब देखिए हम लोग सारे वही पेरेंट्स हैं जो अच्छा मतलब कमाते हैं बच्चों को गैजेट्स महंगे लेके, आपके ख्याल में क्या बच्चों को ये गैजेट्स लेके भी देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेके देने चाहिए। देखिए ये अंग्रेज़ों ने ये चीज़ बना तो दी है लेकिन उनकी कंट्रीज़ में चीज़ें कॉमन नहीं है बच्चों के लिए, हम पाकिस्तानियों ने ये बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया है। असल में ना हमारे अंदर थोड़ा सा ना एक आप उसको कह लें, मैं तो उसको इन्फीरियरिटी कहूँगी कि वो क्लास कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ हम मटेरियलिस्टिक हुए हमें वो चीज़ बच्चों के अंदर डाल दी हुई कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, लेकिन ये दिस इज द फैक्ट। बिल्कुल ऐसे है। और बच्चों को देखें, आपने उनका पर्सनल गैजेट उनको ले दिया है ना, अब उस पर जो मर्ज़ी करें, ठीक है ना, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लॉक आपके पास होना चाहिए कि पासवर्ड है, पिन्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और चेक एंड बैलेंस तो ज़रूर रखना है आपने उसके ऊपर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखें, ये अभी लास्ट ईयर भी एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बच्ची ने सुसाइड कर ली थी स्कूल की बिल्डिंग से, ठीक है। तो देखें जो डिप्रेशन कॉज हो रहा है ना बच्चों में, वो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, एक तो फूड की अगर बात करें तो ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, डेफिशिएंसीज हैं, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो बिहेवियरल इश्यूज घर में बच्चे फेस कर रहे हैं, नहीं करते। आपका बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपने कभी नोट किया वो चुप क्यों बैठा है? आज टाइम उनसे बात करें। जब आपका खाने का टाइम होता है ना, कि आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपका उसमें एक टॉकेटिव सेशन होना चाहिए। उनकी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, आज स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, कौन सा दोस्त बना, सब बातें बच्चों से करें और डेली करें, उनसे ये बात पूछें। वो भी उनके बच्चों के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से सवालात होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो वो हमसे करना चाहते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स टाइम नहीं देते उस तरह से बच्चों को, ठीक है। आगे कर दें आप स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, कैसे आप जो है ना मास्टर कर सकते हैं इस पॉजिटिव डिसिप्लिन को? वही बातें हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर बच्चों के साथ रखें, एंगर इश्यूज़ अपने कंट्रोल होंगे तो बच्चों के भी कंट्रोल होंगे, ठीक है। और जो बच्चों का जो जंक है उसको कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड फूड, और ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया ना हमारा, बच्चे स्क्रीन टाइम नहीं भी है तो बच्चे बेड पर हैं, स्कूल से आए हैं, चेंज किया, बेड पे खाना खाया, स्क्रीन टाइम हुआ, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों की, ठीक है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए प्लान करें, साइकिलिंग करवाएं, जॉगिंग करवाएं, रनिंग कराएं बच्चों से, इस तरह की एक्टिविटीज़, और ख़ुद भी बाहर निकलें। देखिए जब हम नेचर में जाते हैं ना, हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। अगर हम अपनी भी बात करें, ठीक है, आप किसी हिली एरिया में चले जाएँ, किसी पार्क में चले जाएँ, तो हमें भी एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा और बच्चे के लिए भी उतना अच्छा, बच्चे का माइंड। जी कुछ कहना चाह रही? आउटिंग के लिए भी आप कहाँ जाते हैं भला? और उसमें बिल्कुल जहाँ वो जो हमारा टारगेट है, चले जाएं गेमिंग जोन में चले जाएं जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल लेके जाना चाहिए। वीकली आप वीकेंड्स होते हैं, अपना एक दिन अपना रखें, एक दिन अपने बच्चों का रखें, ठीक है। बच्चों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, और फादर्स की भी काउंसलिंग ज़रूरी है साथ में। जब पेरेंटिंग की बात आती है ना, उसमें फिर हाँ देखिए हमारा जो माशरा है ना, उसमें मदर को ही टारगेट किया जाता है। अगर एक बच्चे ने मिसबिहेव किया ना, वो आपको टारगेट करेंगे, ठीक है। वो बच्चा खा नहीं रहा, वो आपको टारगेट, वो उन्होंने फादर को कुछ भी नहीं कहना। आप गुस्सा करिए, आप क्यों गुस्सा करिए, आपको भी तो सुकून चाहिए, आपका भी तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, वो कोई भी नहीं देखता। माँ की गलती है, बिल्कुल, हाँ, ये ख्याल नहीं रखती। मदर को भी बिल्कुल चाहिए। देखिए मैं वही कहना कि जो वर्किंग वुमेन्स है ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ख्याल रखती हैं इन चीज़ों का, ठीक है ना। वो जब बाहर निकलती हैं, वो ग्रूम होती हैं, उनका एक माइंडसेट होता है, वो अपने बच्चों को थोड़ा सोचती हैं, ठीक है ना। और उनको ये जो घरेलू मामलात होते हैं या कुछ ऐसी ऊंच नीच होती है, वो इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं,
जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं ना, वो बस यही सोचती रहती हैं उसने ये किया, उसने ये कहा, और वो हर वक्त इसी कश्मकश में उनका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है, और फिर वो अपना गुस्सा आ जाके बच्चों पे निकाल देती हैं। बच्चा शाउट कर रहा है और इन रिस्पॉन्स वो भी शाउट कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उनकी अपनी जो है वो न्यूट्रिशंस में भी पूरी नहीं है, बिल्कुल खुद से जो है उनकी डाइट अच्छी नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से वो अग्रेसिव हो रही है। बिल्कुल। और जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सबकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है उसके अंदर। ये है कि फिर एक जब उसमें मदर एक स्टेप लेती है ना तो सबकी नज़रें उस पर आ जाती हैं कि इसने क्या किया है, ठीक है। तो अपने बच्चों पर फोकस करें। देखें, आप सबको राज़ी करने में लगी रहेंगी, आपका बच्चा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अपने बच्चों पे फोकस करें। और आपको सब मदर्स को ये चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। मतलब एक पुश चाहिए उनको कि वो बस स्टार्ट हो जाए वहाँ से। तो ये कि अपने बच्चों को देखें और उनके लिए टाइम निकालें। ये बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे और आप इतना बिजी भी नहीं होंगे उस टाइम, और फिर बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन इज लाइक आपके बच्चे आपके साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। फ्यू मंथ्स पहले आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज सिक। मैंने उस चीज़ को देखा कि इस चीज़ का साइकोलॉजिकली बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट था। व्हेन आई वाज डाउन, आई वाज सिक, मेरे बच्चे भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे। सो हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे बच्चे हैं कि फॉर देम वी हैव टू बी लाइक एक्टिव और अपने आप को अच्छा रखना है, क्योंकि बिकॉज वही वाली बात है कि वी लव देम एंड वी वांट के उनके साथ मतलब वो बेस्ट हो एजुकेशन में, मेंटली दे वुड बी लाइक हैप्पी, सेटिस्फाइड, देन दे आर गोइंग टू बी लाइक परफॉर्मिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, जब एक मतलब मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं तैयार हुई हूँ ना, मैंने अपने आप को ग्रूम किया है, तो मेरे बच्चे मुझे कमेंट पास करते हैं कि आप अच्छी लग रही हैं मामा, आप तैयार हुई हैं, आप कहाँ जा। मतलब बच्चों को ये चीज़ अच्छी लगती है अगर हम उनके सामने तैयार होते हैं। अब आप घर में पड़े हैं, ना चेंज किया है, ना शॉवर लिया है, तो आपके बच्चे के माइंड में भी क्या चीज़ आएगी। जब आप उनके सामने घूम रहेंगे ना, तो आपका बच्चा पसंद करता है ये चीज़। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।